पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो नाम और धर्म बदलकर भोले भाले युवकों से शादी कराते थे और कुछ ही दिनों में घर से कीमती सामान लेकर फरार हो जाते थे। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्रोही के निर्देश पर चंदौसी थाना पुलिस द्वारा दी गई थी। गिरफ्तार आरोपियों में काजल उर्फ नूरजहां खातून, राजीव पुत्र नरेश पाल और पूजा उर्फ आयशा खातून शामिल है। ये गिरोह अलग अलग गाँव में अविवाहित युवकों को शादी का झांसा देकर उनसे 50 से 75 हजार रूपए तक की रकम वसूलता था। शादी के बाद दुल्हनें 5 से 6 दिन तक ससुराल में रहकर नकदी और जेवरात लेकर फरार हो जाती थी। इस पूरे मामले का खुलासा ग्राम पतरौआ निवासी राम जीमल की तहरीर पर हुआ, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनसे शादी के नाम पर ठगी की गई है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि चोरी किए गए जेवरात और नकदी को आपस में बांट लिया जाता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पीली धातु की अंगूठी, चेन, सफेद धातु की पाजेब और 4700 रूपए नकद बरामद किए गए। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आगे भी जांच की जा रही है। यदि अन्य लोग शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद संभल में 25 जनवरी के दिन चंदौसी थाना के पतरौआ गांव में वहां के ग्रामीणों ने सूचना दी कि यहाँ पे एक महिला जो कि शादी करके आई थी, जिसका नाम आयशा है, जो अपना नाम बदल के यहाँ पे पूजा नाम से उसने शादी की और ये भागने की तैयारी कर रही थी, कुछ ज्वेलरी के साथ में भाग रही थी। उस सूचना प्राप्त होने पे थाने के लोग हैं वो मौके पे गए और उस महिला से बाद में उसको मिशन शक्ति केंद्र पे वहाँ महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में जब इसे पूछताछ की तो ये संज्ञान में आया कि एक राजीव नामक व्यक्ति है, जो कि बदायूं का रहने वाला, बिनावर का रहने वाला है। उसने एक आयशा खातून नाम की महिला, जो काजल नाम बना के यहाँ पे रह रही थी और इन लड़कियों को बंगाल से यहाँ लाके सप्लाई करती थी। ये सभी लड़कियां, इसमें कुल ऐसी 4 महिलाओं के संज्ञान में आए हैं, जिनकी इन्होंने शादी यहाँ पे मुरादाबाद एवं जनपद संभल में करवाई है। इस गैंग का जो मुख्य मोडस ऑपरेंडी है वो इस प्रकार है कि काजल नाम की ये महिला है, ये राजीव से बात करती है और उसके बाद में मुस्लिम लड़कियों के आधार कार्ड हैं वो हिंदू लड़कियों के नाम के बनवाए जाते हैं। फिर यहाँ पे अविवाहित ऐसे लड़के जिनकी शादी नहीं हुई है, उन लड़कों की ये शादी करवाने के नाम पे 50,000 रुपए से 70,000 रुपए लेते हैं, जिसमें 55,000 रुपए लेके एक भोला नामक व्यक्ति की शादी आरती नामक की लड़की से पिछले साल दिसंबर में 22 दिसंबर को करवाई थी। एक राजू पुत्र महेश जाटव है, उससे 53,000 रुपए लेके उसकी शादी पूजा और आयशा से करवाई थी। इसी प्रकार परमेश नामक एक व्यक्ति की शादी है 75,000 रुपए लेके एक दूसरी पूजा नाम की लड़की से करवाई थी, जो भी इस धर्म की नहीं है। और मोनू मिश्रा पुत्र किशन लाल मिश्रा, जो मुरादाबाद का रहने वाला है, इसकी शादी इशिका नाम की लड़की से कराई, जो कि इशिका नहीं है, उसका नाम कुछ और है। इस गैंग का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक तो लड़की सप्लाई करने के नाम पे पैसे लेना और उसके बाद में उस जिससे शादी करवाते थे उस व्यक्ति के यहाँ जितना भी सोना और चांदी और इस तरीके के महंगे जेवरात हैं, उन सबको 5-6 दिन रहने के बाद में भाग जाना। तो इस तरीके के 2 अपराध इन्होंने कारित किए। उसके साथ साथ अपने आधार कार्ड में मुस्लिम नाम से होने के बावजूद उन्होंने अपना हिंदू नाम रख के धर्म परिवर्तन करने का इस तरीके का जो कृत्य है, ये राजीव और काजल उर्फ नूरजहां खातून जो है उनके द्वारा करवाया जाता था। इन सभी लोगों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, जिसमें 3 मुख्य जो अभियुक्त हैं, जिनके नाम काजल उर्फ नूरजहां खातून, जो पश्चिम बंगाल की लाल बाजार थाना चक्कर की रहने वाली है, राजीव पुत्र नरेश पाल, ये बिनावर बदायूं के रहने वाले हैं, पूजा उर्फ आयशा खातून, ये बरुईपुर पश्चिम बंगाल के रहने वाले, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जिस जगह पे इन लोगों के द्वारा बदायूं में आधार कार्ड में जो भी नाम बदलने का जो कुछ प्रयास इन लोगों द्वारा किए गए हैं, उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। इस प्रकार जो ये लुटेरी दुल्हन है, इन लोगों के द्वारा अभी तक 4 ऐसे वाक़ये प्रकाश में आए हैं। पुलिस के द्वारा राजीव और इस काजल और नूरजहां खातून का जितने भी मोबाइल हैं उनको भी खंगाला जाएगा और उनसे और भी आगे की डिटेल मिलेगी, उसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, पूरे मामले में कितने आरोपी हैं इसमें? अभी तक वर्तमान में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, लेकिन 4 इस प्रकार की शादियां हैं जो नाम बदल के किए जाने के तथ्य प्रकाश में वर्तमान में आए हैं।